हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेट 2022 का पेपर वापस से रिवाइज़ करा रही हूँ। और आप जितने पेपर रिवाइज़ करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, प्लस बहुत सारे जो उनसे सेम क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले पीनियल ग्लैंड का दिया हुआ है, तो अब इसकी जगह आपका थायराइड का आ सकता है, पिट्यूटरी का आ सकता है। तो पोजीशन पे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो पीनियल जो है वो डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन मिलती है। आपको पता है कि जो ब्रेन होता है उस ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन होता है, और फिर मिड होता है, और फिर हाइंड होता है। तो ये आपको फोर ब्रेन में मिलेगी। फिर है एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज हैव कैविटी। तो इसमें आपका एनेलिडा आएगा, क्योंकि एनेलिडा यानी अर्थवर्म। तो आपको पता है ट्यूब इन ट्यूब जो है वो कहा जाता है अर्थवर्म को। तो इसमें आपको बॉडी कैविटी मिलेगी। फिर है ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू इफेक्ट ऑन इवेंट एस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखो, जो बोल्टिंग है उस बाकी तो सब में कुछ ना कुछ और दूसरे भी हार्मोन काम करेंगे, लेकिन बोल्टिंग केवल जिब्रेलिन करता है, जिसमें कि जो रोजेट होते हैं, रोजेट वाले प्लांट हैं, वो इस तरीके से जो है अलग अलग हो जाते हैं, उनकी इंटरनोड बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बोल्टिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिब्रेलिन का फंक्शन। उसके बाद में फिर हमारे पास है विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक। तो आपको पता है सबसे ये लोअर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले स्पीसीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, अगर क्लास होता तो क्लास आ जाता, डिवीज़न आ जाता। तो इस तरीके से जो है आपको अलग अलग यहाँ पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास में है हु इज़ कॉइन स्पीसीज़। तो ये नाम जॉन रे ने दिया था। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आता है। फिर इन माइटोटिक सेल डिवीजन सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। तो आपको पता है कि जो मियोसिस डिवीज़न है, उस मियोसिस डिवीज़न में होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है। और पेयरिंग होने में इनमें जब जीन ट्रांसफ़र होता है तो इनके बीच में सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उनके बीच में सिनेप्सिस बनता है। तो वो आपको मिलेगा जाइगोटिन में। फिर है द स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो आपको पता है जो फ्लावर होता है उसका थैलेमस, फिर इस तरह से फूल होता है। तो जो ये जो स्टॉक है उस स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसल। नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में आप देखो विच पार्ट ऑफ रूट इज़ ऑल्सो नोन। तो ये आपको पता है कि सबसे पहले जो है सेल डिवीज़न वाला मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, फिर इलोंगेशन वाला होता है, और उसके बाद में होता है मैचुरेशन। वहीं से जो है आपको रूट हेयर से वो निकलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी C3 साइकिल। तो ये जो है C3 साइकिल में एक साइकिल में एक कार्बन बनता है, और जब हमें 6 बनाने हैं तो 6 यानी कि ग्लूकोज में 6 होते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 टर्न लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में सेमीलूनर स्क्लेरेंकाइमा पेरिसिल। तो ये आपको डाइकोट स्टेम में मिलेगा, जिसमें कि आपको पता है कि पूरे के पूरे जो है आपको ओपन यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे पेरिसिल में पैचेज आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब लिगामेंट पूछा है, तो हो सकता है अगली बार टेंडन पूछे। तो लिगामेंट जो है बोन टू बोन जुड़े हुए होते हैं, जबकि जो टेंडन है वो बोन टू जो है आपके मसल्स होते हैं। फिर उसके बाद में सेल न्यूक्लियस आवर डिस्कवर्ड। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में वो हो गया था कि यहाँ क्वेश्चन 13 के ऑप्शन है, तो उसमें रॉबर्ट हुक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है आपके 12 के ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 13 है वो ऊपर की तरफ है। तो इसमें तो आपका आ जाएगा रॉबर्ट हुक। और यहाँ पे आपको मिलेगा कि साइंटिस्ट ग्राम पोर्ट साइंटिफिक नेम पूछा है। ये भी आप ध्यान रख लेना कि आपके 10 इंसेक्ट में से एक का बॉटनिक साइंटिफिक नेम ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ पे हेलिकोर्वा अर्मिजेरा है। फिर है उसके बाद में हु इज़ द कंसिडर फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया पूछा है। ये ध्यान लेना, अगर इंडिया का पूछा है तो रामदेव मिश्रा है, और अगर वैसे पूछा जाता है तो अपने पास में ऑर्डम है। फिर है वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम। तो ओपन होते हैं, ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, और कोई जॉइंट है यानी कि एक ही रेडियस पे आपको जाइलम फ्लोएम दोनों मिलेगा। और एंडार्क है, एंडार्क मतलब जो है आपको
अंदर की तरफ छोटे और बाहर की तरफ बड़े, यानी मेटाजाइलम बाहर की तरफ मिलेंगे और प्रोटोजाइलम अंदर यानी जो है सेंटर की तरफ मिलेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बियर नॉन सेलुलर, तो इसमें सिंपल है कि जो फंगस होती है उसकी किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इन फूड कॉजेज, तो यहाँ पे आपका पेलेग्रा है जो कि विटामिन B3 के कारण होता है, डेफिशिएंसी से होता है। इन एबीओ सिम्टम ओ इज कैरेक्टर, तो ओ जो है उसमें दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी दोनों आपको मिलेगी। फिर है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर, तो इसमें मदर RH नेगेटिव होगी और जो बच्चा है जो फीटस है वो RH पॉजिटिव होगा, तो उस कंडीशन में जो एंटी बॉडीज़ हैं वो RH के नेगेटिव बनेंगी, तो इस समय जो है बच्चा ये ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फिर उसके बाद में एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्ब्रियो से रिलेटेड है इसलिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली आइडेंटिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो AB है उसको हम दूसरा नाम देते हैं डॉर्मिन। नेक्स्ट है अ गैमिट कंटेन, तो जो है केवल N होता है, हैप्लॉइड होता है, तो इसमें आपको ओनली 1 एलील ऑफ जीन यहाँ पे मिलेंगे। फिर द इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड TCA, तो इस दोनों जब साइटोप्लाज्म होता है, ग्लाइकोलिसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल आपका मैट्रिक्स में होता है, तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए एसिटाइल को एंजाइम बनता है। फिर विच प्लांट हार्मोन रेगुलेट एपिकल डोमिनेंस, तो वो आपका सीधा है ऑक्सिन। स्टिपुलेट लीव्स आर प्रेजेंट इन, तो ये आपको लिलिएसी फैमिली में मिलेगी। उसके बाद में विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्टली, तो इसमें बाकी जैसे आपका ह्यूमन बींग्स का दे रखा है तो होमो स्पीसीज, जबकि क्या होती है सेपियन स्पीसीज होती है, तो ये तीनों गलत है। इसमें कैट वाला वो है वो सही है, फैलस इसका जीनस होता है। फिर उसके बाद में हनी बी ड्रॉन मेल्स जो हैं वो किससे डेवलप होते हैं, तो ये आपको मिलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो किस में चेंज होते हैं, मेल्स में, या क्योंकि उसमें एक ही क्रोमोसोम यहाँ पे होता है। फिर है ट्राइकोग्रामा जो है वो किस पे पैरासाइट होता है, तो ये एग्स पे होता है, तो ये एज ए बायो कंट्रोलर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट इज पॉइसे, तो इसका कैरियोप्सिस होता है, फ्रूट जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, तो इसमें ओबेलिया है, बाकी पैरामीशियम यूग्लिना प्लाज्मोडियम सारे प्रोटोजोअन्स हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स 40S राइबोसोम कंटेन, तो इसमें 18S जो है RNA मिलता है। उसके बाद में सोर्स ऑफ पॉलीमरेज, तो ये आपको पता है कि थर्मस इक्वेटस जो बैक्टीरिया होता है जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो है एक्टिव होता है। उसके बाद में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन, तो ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में होते हैं, और अगर हम टोटल देखें तो 2968, जबकि सबसे कम होते हैं ये देख लेना, जो लेस नंबर है वो आपका Y क्रोमोसोम है जिसमें 344 आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद में ट्राइकोडर्मा इज, तो ये एक फंगस है। नेक्स्ट है द नोटोकॉर्ड आर डेवलप्ड फ्रॉम, तो ये मेसोडर्म से होती है, ये भी क्वेश्चन है, इसमें एक ना एक डेवलपमेंट आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने पास में कि प्रोसेस पूछा हुआ है, तो इसमें रेटिंग आएगा जिसमें कि फाइबर को पानी में डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट है द वर्कर बी आपसे पूछा है, तो उसमें आपकी फीमेल्स होती है जो स्टेराइल, वो कहलाती है आपकी वर्कर बी। फिर उसके बाद में जो है विच इज मेजर ट्रांसलोकेटेड शुगर इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स, तो वो आपका क्या होता है, सुक्रोज। नेक्स्ट अपने पास में है हाउ मैनी स्पर्म ऑफ ओवा, ये भी क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो स्पर्म जो है हर समय अगर आपसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछा है तो डबल होंगे, और अगर सेकेंडरी ओसाइट है तो जितने सेकेंडरी ओसाइट होंगे उतने ही ओवा हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग फंगस इज नॉट एडिबल, तो जो एडिबल मतलब जो खा नहीं सकते, तो मोरेल्स एग्रिकस
और टफलसन को हम खाने में यूज़ करते हैं, जबकि एस्टिलोगोस उसको हम यूज़ नहीं करते। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। डेली मैं आपको एक पेपर रिवाइज़ कराऊंगी, आप 10-15 मिनट में क्वेश्चन, तो उनमें से आप ये मान के चलो कम से कम आपको 5-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। और जितना चैनल हो सके मेरा सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और कमेंट ज़रूर दिया करो, ताकि मुझे समझ में आए कि कौन क्या देख रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।